आज बात करेंगे हम भेड़ और बकरियों में जो आम कॉमन बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो केजियस लिम्फेडिनाइटिस सीएल जो कि कोराइनोबैक्टीरियम सूडो ट्यूबरकुलोसिस से होती है। केजियस लिम्फेडिनाइटिस जो है इसमें एब्सेस फॉर्मेशन होती है लिम्फ नोड में और जो इंटरनल ऑर्गन है। नंबर 2 कैपराइन एरिथ्राइटिस एंसेफेलाइटिस जो है CAE जो कि लेंटीवायरस से होती है। प्राइमरली जो मुतासर करती है जोड़ों को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और मेमोरी ग्लैंड्स जो कि हवाना है। नंबर 3 पे जो है फुट रॉट जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यूजुअली काज्ड बाय फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम जो कि इन्फ्लेमेशन एंड लेमनेस का सबब बनती है। नंबर 4 मस्टाइटिस जिसमें जो मेमोरी ग्लैंड है हवाना है उसकी सोजिश हो जाती है। इसके बहुत से काजेटिव एजेंट हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ हैं, एन कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है। नंबर 5 पे है एंटेरोटॉक्सीमिया जिसको हम ओवर ईटिंग डिजीज़ भी कहते हैं जो कि काज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियम टाइप C एंड D जो कि एंटेरोटॉक्सीमिया का सबब बनती है। बाय सडन डेथ जानवर अचानक मर जाता है, डायरिया होता है, पेट में दर्द होती है। नंबर 4 पे जो आम बीमारी है बकरियों की टेटनस जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से होती है। ये सबब बनती है मसल स्टिफनेस, स्पैज़म, डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, ब्रीदिंग ड्यू टू न्यूरोटॉक्सिन, जहरीले मादे होते हैं काज बाय बैक्टीरिया। नंबर 7 जो कंटेजियस एग्लैक्सी है काज बाय माइकोप्लाज्मा जो कि ख़ास तौर पर इफेक्ट करती है मेमोरी ग्लैंड को, जोड़ों को, आँखों को ये मुतासर करती है, दूध की पैदावार कम कर देती है, जोड़ सूज जाते हैं। नंबर 8 जो है लिस्टरियोसिस, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनीस, ये बड़ी ही कॉमन बकरी की बीमारी है जिसमें अक्सर मर जाती हैं। नंबर 9 जो है निमोनिया है जो कि पास्चुरेला स्पीशीज़ की वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा स्पीशीज़ होती हैं जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, बुखार होता है। इसके अलावा जो ब्रुसेलोसिस है, एंथ्रेक्स है, साल्मोनेलोसिस है, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस है और दूसरी जो क्लोस्ट्रीडियल डिजीज़ हैं अपार्ट फ्राम एंटेरोटॉक्सीमिया एंड टेटनस जो दूसरी हैं सच एज क्लोस्ट्रीडियल एंटराइटिस एंड क्लोस्ट्रीडियम एबोमेजाइटिस जो है काज बाय क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजियम जो है ये इनको इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये बीमारियां हैं दे हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन गोट हेल्थ, बकरी की जो सेहत है उसके ऊपर बड़ा इसका असर होता है और इसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो गोट ऑनर हैं वो हमेशा अप्रोप्रिएट जो है मुनासिब मैनेजमेंट जो है प्रैक्टिस वो अपनाएं और हमेशा कंसल्ट करें विद अ वेटनेरियन फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ये जो जितनी बीमारियाँ मैंने बताई हैं इनका इलाज जो है करना बड़ा आसान हो जाता है अगर हमें पता हो कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि सबब बनती हैं। ये देखें पैरासाइटिक जो है इन्फेस्टेशन बकरियों में ये आम हो जाती है। जिस तरह ये देखें आँखों में देखें लैक्रिमेशन है, मड्डी है, गिद्दा आनियाँ, ये सारी जो है ये मसाइल आते हैं। ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, डायरिया हो जाना और सब मैंडिबुलर एडिमा जो है ये देखें इसका जिस तरह जबड़े के नीचे जो स्वेलिंग है ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये जो एनिमल है ये सफरिंग है इंटरनल पैरासाइट्स। और बाहर से अगर देखेंगे इसकी जो स्किन है बाल उतर रहे हैं तो ये देखें सारे के सारे बाल जो है ये उतर रहे हैं। देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और इंटरनल पैरासाइट जो है ये मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस बकरी की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर सही नहीं है।
जो शाइनिंग है स्किन की, आइज़ की, जो फ्लैशी होनी चाहिए वो नहीं है। ये देखें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर फार्मर शुरू ही से अपने जानवर के ऊपर सही निगाह रखता है, देखता है और टाइम पे इसकी वैक्सीनेशन करवाता है, डिवर्मिंग करवाता है, और अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है तो बरवक़्त उसका इलाज किया जाए, तो आप अपने कीमती जानवर का जो है जान बचा सकते हैं, इकोनॉमिक लॉस से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपने और अपने जानवरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।